लेकिन अब खाली पीएमईजीपी से हम लोग 80,33,000 लोगों को रोजगार दिया। कहने का मतलब 7 एक्सटेंशन सेंटर हम यहाँ पर स्वीकृत करवाए, जो एक सेंटर, लेकिन उसका शोरूम नहीं है। दूसरे राज्यों में होता था, इसके लिए एक शोरूम अभी हम सैंक्शन करा दिया है, वो है बोधगया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अपने मंत्रालय के 1 साल पूरे होने के बाद अपने मंत्रालय के उपलब्धि गिनवाने के लिए आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देखिए किस तरीके से अपने मंत्रालय के द्वारा जितने काम बिहार में किए गए उन कामों को गिनवाते उन्होंने कहा कि बिहार में इससे पहले एक एक्सटेंशन सेंटर हुआ करता था, लेकिन जब से केंद्र में जीतन राम मांझी मंत्री बने हैं तब 1 से बढ़ाकर 7 एक्सटेंशन सेंटर किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2 नए टेक्नोलॉजी सेंटर भी बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय के द्वारा कई तरह की ऐसी योजना चलाई जा रही है जिससे बिहार के लोगों को सीधा उससे फायदा मिल रहा है। यानी बिहार के लोग पलायन करते थे, दूसरे राज्यों में नौकरी करने जाते थे, जिससे अब उनके मंत्रालय के द्वारा जितने योजनाएं चलाई जा रही है उस योजना का फायदा सीधे बिहार के लोगों को मिल रहा है। कि एमएसएमई में ही एक और प्रोग्राम है जिससे हम लोग आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं, वो है जिसको पीएमईजीपी कहते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना कहते हैं। उसमें भी है कि अभी तक इस योजना के तहत कुल इकाइयों की संख्या 9,84,00,000 है और कुल रोजगार सृजन किया है इसमें पीएमईजीपी में। अभी हमने कुल में कहा कि 27 करोड़ ये किया, लेकिन अब खाली पीएमईजीपी से हम लोग 80,33,000 लोगों को रोजगार दिया है। और इसमें एक विशेषता ये है कि 80,33,000 को उसमें 80% रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में, जैसा पहले कहा महात्मा गांधी कहा करते थे, आज हम भी कहते हैं कि देश की आत्मा गाँव है, गाँव के विकास से ही संभव है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने गाँव को आगे बढ़ाने के लिए योजना चलाई और पीएमईजीपी में 80% रोजगार ग्रामीण देते हैं और 20% शहरी क्षेत्र में देते हैं। और इसमें मार्जिन मनी जिनको सहायता दी जाती है वो 25,990,00,000 दिया है। और चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, हम अगर घर में गांव में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, इसलिए हम गया में भी सैंक्शन करा दिया 200 करोड़ रुपये का, ये चल रहा है। और उसके बाद 5 एक्सटेंशन सेंटर भी सैंक्शन करा दिया। पहले एक था, हम आए नरेंद्र मोदी के कृपा से विभाग में तो 5 सेंटर सैंक्शन करा दिया। कहाँ? एक सेंटर मुजफ्फरपुर में, एक सेंटर सारण में, एक सेंटर रोहतास में, एक सेंटर राजगीर में, क्योंकि मुख्यमंत्री का घर है भाई, इसीलिए वहाँ भी हम करा दिया, एक पूर्णिया में और एक दरभंगा में। ये 5 एक्सटेंशन सेंटर हमने करवाया है। और उसके अलावा एक एडिशनल एक सेंटर नीतीश कुमार से नीतीश झा जी नीतीश मिश्रा उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई आवश्यकता देना है तो हमारे क्या नहीं थे। एक एक्सटेंशन सेंटर हम झंझारपुर में भी सेंटर कराया और दूसरा एक्सटेंशन सेंटर सम्राट चौधरी जी का भी एक रिक्वेस्ट है, उनके क्या भी देने जाना है। कहने का मतलब 7 एक्सटेंशन सेंटर हम यहाँ पर स्वीकृत करवाए, जो एक सेंटर था। तो इसलिए बिहार के जो हैं तो बिहार के लिए कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से पब्लिक डोमेन में बढ़ाना चाहते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। अब उसके बाद आता है केवीआईसी सेंटर। केवीआईसी का मतलब वो लोग समझते होंगे, केवीआईसी का मतलब होता है ग्राम, ग्रामीण और ग्रामीण उद्योग, जिसको कहते हैं केवीआईसी। तो खादी बोर्ड का मामला ही होता है। खादी विकास इंडस्ट्री निगम कहा जाता है पूरा रूप में, उसमें केवीआईसी कहते हैं। तो यहाँ कोई शोरूम नहीं था। पटना में एक छोटा सा मॉल है और जगहों में भी है, लेकिन उसका शोरूम नहीं है। दूसरे राज्यों में होता था, इसके लिए एक शोरूम अभी हम सैंक्शन करा दिया है, वो है बोधगया। बोधगया में एक शोरूम बनने जा रहा है खादी केवीआईसी का। और उसमें इसीलिए बोधगया में बाहरी पर्यटक आते हैं, अनेक
लोग खरीदते हैं और खादी का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हो रहा है विदेश में भी। तो विदेश के लोग वहाँ आते हैं, 8-10 देशों का लोग आते हैं, तो इसीलिए हम उसको अच्छा समझा, उस चीज़ को और आगे बढ़ावेंगे, दूसरे जगह ले देंगे। तो इसीलिए वहाँ KVIC का एक एक्सपेरिमेंटल सेंटर जो कहते हैं, हमने उसको किया है। और इसके लिए अभी 4-6 को एक बैठक हुई थी और हर हालत में हम लोग इसको जुलाई के महीना में इसको ऑपरेट करवा देंगे। ये है। फिर उसके अलावा एक NSIC का मतलब होता है मध्यम उद्योग, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन करते हैं, वो भी एक विभाग है। ये सब विभाग ऐसा लगता है कि आप लोग भी हम लोग भी नहीं सुनते थे ये सब क्या है, लेकिन ये सब विभाग है जिसके माध्यम से बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे जरूरी होने वाला है। तो ये NSIC उसको भी भाई, जैसा मैंने कहा कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो हमने मगध में भी इसको एक स्थापित करने का प्रयास किया है। और एक दोनों चीज़ NSIC का और एक NSH होता है, मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हब होता है। उसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को ही ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हीं को बैंक से पैसा दिया जाता है, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ को हम मगध यूनिवर्सिटी के उर्विला जो हॉस्टल है उसमें स्थापित करने जा रहे हैं, जिस पर वैज्ञानिक का आदेश हो चुका है। महामहिम राज्यपाल का आदेश होना है। आज सोचा था कि मुलाकात होगी लेकिन नहीं हुई, हम उनसे बात करके सैंक्शन करा देंगे। ये भी जुलाई में हम लोग प्रधानमंत्री के हाथों से इसको भी उद्घाटन कराएंगे। तो इसी तरह से अब PM विश्वकर्मा की बात तो आपको कही दिया कि अपने MSME विभाग से हमारे यहाँ कई पूरे हिंदुस्तान में 18 टेक्नोलॉजी सेंटर ऐसा होता है जिसमें मिसाइल बनते हैं, स्पेस में जाने वाले यंत्र बनते हैं। अभी हम भुवनेश्वर में और हैदराबाद के टेक्नोलॉजी सेंटर को देखा है, वहाँ बन रहा है। तो उसी क्रम में बिहार में एक टेक्नोलॉजी सेंटर नहीं था, यहाँ एक्सटेंशन सेंटर एक था पटना में। उसी को जब हम जाते जाते उसको टेक्नोलॉजी सेंटर में परिणत किया और वो हम विहिटा में उसको आगे बढ़ाया है। विहिटा में वो बन रहा है और सारा मशीनरी वगैरह सब आ गया है, अब उसका हम लोग उद्घाटन करने वाले हैं। तो बिहार के लिए बड़ी बात है। इसकी लागत लगभग 200 करोड़ है और एक टेक्नोलॉजी सेंटर नया हम गया में भी सैंक्शन करवाया है, वो भी 200 करोड़ की है। उसमें 20 एकड़ जमीन चाहिए, वो भी उपलब्ध करा दिया गया है और काम होने जा रहा है। अंदाज है कि जुलाई के अंत में प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। तो टेक्नोलॉजी सेंटर बना करके यहाँ के लोगों को टेक्निकल नो हाउ की ट्रेनिंग देंगे और बड़े बड़े सामान भी उत्पादन कर करके हम देंगे, जिससे कि हमारा युद्ध में भी काम करेगा। और इतना ही नहीं, उड़ीसा में हमने देखा, आप लोग भी हैरत में रहेंगे कि जो माथा की खोपड़ी है, जब एक्सीडेंट होता है तो अस्पताल में जाते हैं, जब खोपड़ी बदलने की बात होती है, वो हमारा टेक्नोलॉजी सेंटर में होता है, वहाँ बनाए हुए वो जाता है हॉस्पिटल में जाता है, अगर हो गया खोपड़ी खत्म तो खोपड़ी पर लगा दिया जाता है। माने मेडिकली भी हमारे टेक्निकल सेंटर में बनता है। युद्ध की बात तो बनती ही है, बाकी और सब टेक्नोलॉजी यही है। तो इतना बड़ा टेक्नोलॉजी सेंटर का महत्व है जो बिहार में नहीं था। नरेंद्र मोदी जी के प्रति हम सब गुजार हैं, उन्होंने हमको मौका दिया, तो हमने बिहार का टेक्नोलॉजी सेंटर चालू करवा रहे हैं और गया का टेक्नोलॉजी सेंटर को भी जुलाई में हम लोग उद्घाटन करेंगे। 200 करोड़ रुपया का होगा। एक विभाग जो हमारा MSME है वो अकेला सब मिला करके, जैसा मैंने आपको कहा कि 27.85 यानी कि 28 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है वो आज तक। तो आप जोड़ सकते हैं कि अन्य विभाग में कितना रोजगार मिला होगा। तो प्रधानमंत्री जो करते हैं कहते हैं उससे ज्यादा करते हैं। यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, डाटा देकर के। अब
इसमें जो विभाग हमारा है, इन्होंने बताया कि यह कैसे कैसे संचालित है। तो इसमें ऐसी बातें और आती है कि आगे 5 वर्षों में आप लोगों ने क्या किया, 16 से आप चला रहे हैं, तो अभी तक और क्या किया है MSME। तो MSME का जो इकाइयाँ हैं उसमें 15 गुना की वृद्धि हुई है, यानी 2020-21 में जो निबंधित इकाइयाँ थी 28.38 लाख, तो 10/6/25 तक हो गया 6,46 लाख। तो कहने का मतलब 15 गुना हो गया। उसी तरह से अब कहिएगा कि भाई ऋण कितना देते हैं, सहायता। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी किस तरीके से 1 साल पूरे होने के बाद अपने मंत्रालय की उपलब्धि को गिनवाते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को दूसरे प्रदेशों में नौकरी के लिए न जाना पड़े, इसके लिए उनके मंत्रालय के द्वारा कई तरह की योजनाएं लाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन सेंटर जो एक था उसे बढ़ाकर 7 कर दिया गया। इसके साथ ही 2 टेक्नोलॉजी सेंटर का भी जो है जल्द बिहार में उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए NBC 24, अभिजीत, पटना।